बोलिए सच्चे दरबार की, बोलिए खाटू नरेश की। आपके जयकारे से लग रहा है कि आप बिल्कुल नॉर्मल समझ रहे हो कि बाबा आए हैं। बहुत नॉर्मल सी बात आप समझ रहे हो। अगर आपको लगता है कि आप पर कृपा हुई है तो कृपा वाली जयकार लगाइए। खाटू नरेश की, बालाजी महाराज की, सीताराम जी हनुमान जी की। देखिए, मुझे नहीं मालूम कि आपका ये जो, चूंकि यहाँ पर ग्राम पंचायत का नाम सुना तो कोई शहर तो है नहीं आपका, ये बुच्चो छोटा सा गांव होगा। और आपको बता दूं कि आपका ये पड़ाव, जो आज का पड़ाव आपका फिक्स नहीं था, ये पड़ाव बाबा ने स्पेशली आपके लिए डाला है। इसका भी कारण बता देता हूं। नहीं, मैं कारण बता देता हूं। पहले जो लिस्ट बनी थी, पहले की लिस्ट में पंजाब को शायद 14 दिन या 13 दिन पंजाब को दिए गए थे। पंजाब ने लिए थे। जो हमने पंजाब से कहा था कि आप हमें जम्मू से पंजाब बॉर्डर से लेकर हरियाणा बॉर्डर तक आप हमें डिटेल बताइए कि कैसे कैसे कौन सी होगी, क्योंकि हमें नहीं मालूम था। राजू सिंगला जी और उनके सभी साथियों ने मिलकर हमें जो लिस्ट दी थी वो शायद 13 या 14 की थी। पंद्रह की थी शायद, 15 की लिस्ट थी। जम्मू कश्मीर में 17 दिन का टाइम था जम्मू कश्मीर में। और ये बुच्चो जो था ना, बुच्चो का नाम नहीं था पंजाब में। और एक जगह मैं भूल रहा हूं, उस जगह हाँ, रायकोट। देखिए, आज हमारे विकास भाई विकास बंसल जी की मैरिज एनिवर्सरी है, तो एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए इनके लिए। इन्होंने रायकोट से हैं ये, और ये रायकोट से पहले 6-7 दिन तक हमारे बेड़े में घुस गए। हमने सोचा है कौन बंदा नया चल रहा है हमारे साथ। एक दिन चला, दूसरे दिन का भाई साहब हाथ जोड़कर आप हमसे क्षमा मांगते हैं, आप हमारे ग्रुप को छोड़ दीजिए, क्योंकि हमने अपने ग्रुप में बीच में कोई एंट्री नहीं दे रखी है किसी को भी। लेकिन इनके भाव प्रबल थे इतने, इन्होंने, मैं दिल से बोलता हूँ, मैंने कई बार इनसे क्षमा मांगी। आज भी आपके एनिवर्सरी पर क्षमा मांगता हूँ आपसे कि मैं गलत था। आपके भावों को देखते हुए आपने जो सेवा की है, हर यात्री को सुबह उठाना, उनको चाय पिलाना, उनको नहलाने की व्यवस्था, सारा इन्होंने जो किया है, मैं दिल से, विकास भाई नहीं बोल सकता मैं आपको। तो एक रायकोट नहीं था और एक बुच्चो नहीं था। आपको बताऊं, ये 15 दिन या 15-16 दिन पहले ये फाइनल हुआ कि जम्मू कश्मीर में हमें 2 जगह ऐसा मिलिट्री ने बाउंड कर दिया कि आपको हम पैदल नहीं चलने देंगे। जो 2 टनल थी 9 किलोमीटर की, उन टनल के अंदर में लाइफ रिस्क है। एक बार में कोई 9 किलोमीटर चलने का मतलब है कम से कम आपको 2.5 घंटे कम से कम लगेंगे। कितनी ही स्पीड में चलें, 2.5 घंटे लगेंगे। और उस टनल के अंदर में आप, सफोकेशन के अंदर में आपको कुछ भी हो सकता है, इसलिए हम आपको पैदल चलने की इजाज़त नहीं देंगे। हमने पटनी टॉप का कार्यक्रम बनाया। उन्होंने कहा वहाँ पर भी 2.5 किलोमीटर की टनल है, उस टनल के अंदर में भी हम आपको पैदल नहीं चलने देंगे। कोई बड़ा से बड़ा नेता भी यदि आता है, मंत्री भी आता है, तो भी अगर वो चाहे तो प्रोटोकॉल के अनुसार उनको भी हम चलने के लिए मना करते हैं कि आप नहीं जा सकते, आपकी लाइफ को रिस्क है। तो हम लोगों को मजबूरन वो जो 5 दिन हमारे एक्स्ट्रा बचे, 5 दिन का हमें 2 दिन के अंदर में उन्होंने सफ़र करवाया। 1 दिन हमें गाड़ी में बैठना पड़ा। और वो 5 दिन जब हमें बचे, हमारे पास बचे, तो उन 5 दिनों के अंदर में 2 दिन जम्मू कश्मीर के पड़ावों के अंदर में एक्स्ट्रा बढ़ाया, 2 दिन पंजाब को बढ़ाया, और 1 दिन राजस्थान को बढ़ाया। और पंजाब को जो बढ़ा वो 2 पड़ाव पड़े, रायकोट और दूसरा बुच्चो। तो
बाबा इन 2 जगहों पर आना चाहता था। मुझे नहीं मालूम कि आप लोगों के यहाँ पर साल में उत्सव मनाते हो, कीर्तन करते हो, वार्षिक उत्सव करते हो कोई वार्षिक उत्सव साल में होता है यहाँ पर? आप प्रोग्राम बनाते हो, बाबा आते हैं, लेकिन बाबा ने आपको सरप्राइज किया। बाबा ने आपको चलाकर बोला मैं तुम्हारे घर में आ रहा हूं। आपने कभी सपना सोच सजाया होगा? इस भजन के माध्यम से, बहुत पुराना भजन है और आज बहुत दिनों के बाद ये भजन सिर्फ और सिर्फ आपके लिए गा रहा हूं। मैं निवेदन करूंगा, देखो कीर्तन तो मैं आपने हो सकता रोज बहुत सुने होंगे और आजकल YouTube के ऊपर में कीर्तन रोज आते हैं, दुनिया के कोने कोने से, हिंदुस्तान में रोज कीर्तन होते हैं। लेकिन आज का कीर्तन अपने लिए करना, आज का कीर्तन अपने परिवार के लिए करना। आपका घर का सबसे बड़ा ये सामने बैठा हुआ है और बाहर जो रथ है, रथ में सवार है, आपका अपना है, उसको सुनाने के लिए आज आप दिल से सुनाना। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आप जो बोलोगे वो काम आपका होगा। ये विश्वास के साथ कहता हूं कि खाटू वाला चलाकर आपके पास आया है। आपने कभी सपना बनाया होगा, सपना सोचा होगा, और वो सपना कैसे साकार हो रहा है, आइए। कभी न कभी कहीं न कहीं मेरा श्याम सलोना आएगा। कभी ये आप लोग जो चेयर पर बैठे हो इसलिए नहीं गा रहे हो कि आज आप VIP हो, स्पेशल हो, या आपको दरकार नहीं है। गाओ ना, दिल से गाओ। अब कई लोग बोल देंगे कि हम दिखावा थोड़े नहीं करते हैं। अरे भाई, दिखावे की बात नहीं है, दिखावे की बात नहीं है। वाल्मीकि जी को जब पश्चाताप हुआ तो नारद जी से पूछा मैं पश्चाताप कैसे करूं? नारद जी ने कहा राम का नाम ले, तेरा पश्चाताप हो जाएगा। अब बोले मैं तो पढ़ा लिखा नहीं हूं, मुझे नाम ही नहीं मालूम। नारद जी ने बोला चल मैं सिखाता हूं, बोल राम। वाल्मीकि बोले मरा, बोले राम मरा, राम मरा, राम मरा। तो बोले एक काम कर, तू अपने जुबान से नाम लेता रहे, उल्टा निकले चाहे सीधा निकले, तेरे भाव देखेगा, तेरे भाव देखेगा। और जिस राम पर भगवान को भगवान आप भाव समझ में आ जाएंगे उसी पर रीझ जाएगा। और वाल्मीकि जी ने उसी दिन से मरा 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 करना शुरू कर दिया और न जाने कौन सा एक मरा यहां से निकल गया, राम रीझ गए और रामायण लिखवा डाली प्रेमियों। और आपको पता होगा तुलसी रामायण से पहले वाल्मीकि रामायण लिखवाई, तुलसी रामायण से पहले वाल्मीकि रामायण लिखवाई। इसलिए मेरा निवेदन है, ये मत सोचना कि अंदर से हम नाम लेंगे, है ना। ऐसे बड़े संत हम हुए नहीं हैं कि इतनी बड़ी भीड़ के अंदर में हम बैठे रहे, आंखें भी खुली हैं, हम देख भी रहे हैं और यहां से नाम निकल जाएगा। अरे जुबान से 4 बार बोलोगे, 10 बार बोलोगे, एक बार अगर निकल गया तो बस वही काम आ जाएगा। बोल सांचे दरबार की। आइए मीठी मीठी तालियां बजाकर 1 2 3 4। बोलो खाटू नरेश की। तैयार हो आप? मिलकर बोलेंगे कभी न कभी कहीं न कहीं मेरा श्याम सलोना आएगा। बोलो कहीं न कहीं मेरा श्याम सलोना आएगा। अरे अपना मुझे बनाएगा, मेरे जीवन ज्योत जलाएगा, जीवन ज्योत जलाएगा।
सुनाओ बाबा को। आस लगाए कब से बैठे श्याम तुम्हारे चरणों में, लगाए कब से बैठे श्याम तुम्हारे चरणों में, नित तेरा गुणगान करे हम गली गली और घर घर में, नित तेरा गुणगान करे हम गली गली और घर घर में। नैन तरस के प्यासे हैं ये, नैन तरस के प्यासे हैं ये, कब तू तरस दिखाएगा। नैन तरस के प्यासे हैं ये, कब तू तरस दिखाएगा। कभी न कभी कहीं न कहीं मेरा श्याम सलोना आएगा। कभी न कभी कहीं न कहीं मेरा श्याम सलोना आए। देखो जो इतने हाथ उठा सकते हैं इतने उठाना, जो इतने उठा सकते हैं इतने उठाना, आपकी मर्जी है। 1 2 3 4। श्याम दातार की, क्या बोलोगे क्या बोलोगे। हम तुम्हारे थे प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं। बोलो 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 बोलो। हम तुम्हारे थे प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे ओ मेरे प्रभुवर। बोलो बोलो। हम तुम्हारे ही रहेंगे ओ मेरे प्रभुवर। अच्छा एक बात बताओ, दूध का गिलास पीते समय तो इतना बड़ा गिलास पीते हो, पंजाब में लस्सी का गिलास पीते समय इतना बड़ा गिलास पीते हो। आपके एक गिलास की लस्सी है ना, हमारे पूरे परिवार में एक गिलास में काम चल जाता है। मक्खन जो व्हाइट मक्खन है ना, एक परोठे पर इतना लगाकर खाते हो, और रोज पनीर बनता है आप लोगों के घर में। इतना कुछ खाने के बाद अगर ऐसी आवाज है तो फिर बेकार है ऐसा दूध दही खाना। हमें देखो सिर्फ मिलावट का खाते हैं, और सवेरे से चल रहे हैं, फिर भी पूरी ताकत लगाकर। ये जीवन की एक एक सांस इसके नाम की है। बोल हारे के सहारे की, तालियां बजाकर बोलना। हम तुम्हारे थे प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं। थोड़ा और जोर से। हम तुम्हारे थे प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे ओ मेरे प्रभुवर। हम तुम्हारे ही रहेंगे ओ मेरे प्रभुवर। कौन कौन बाबा का रहेगा, कौन कौन, ये मिलकर बोलेंगे। ओ जय जय श्याम, 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 जय जय श्याम। काम बनाने वाले की, कब तक गुण गाएं हम तेरा, इतना तो बतलाओ तुम। कब तक गुण गाएं हम तेरा, इतना तो बतलाओ तुम। गीता में जो वचन दिया था,
उसको आज निभाओ तुम। गीता में जो वचन दिया था उसको आज निभाओ तुम। श्याम ने पलट कर कहा, अच्छा मेरा वचन तो तुझे याद है, तुझे अपना वचन याद नहीं? जब तू 9 महीने पेट में था और हाथ जोड़कर कह रहा था इस गंदगी से निकाल लो, जीवन भर आपका गुणगान करूंगा। बजाओ ना तालियां। चरणों की धूली पाने से जीवन सफल हो जाएगा। चरणों की धूली पाने से जीवन सफल हो जाएगा। कभी न कभी कहीं न कहीं मेरा श्याम सलोना आएगा। कभी न कभी कहीं न कहीं मेरा श्याम सलोना आए। अच्छा बताओ किसका किसका सपना साकार हुआ? आज खाटू वाला है, आज खाटू वाला आया है, किसका किसका सपना साकार हुआ है? ये तालियां बजाकर 1 2 3 4। जिनके सिर पर श्याम प्यारे की दया का हाथ है, बोलो बोलो बोलो। जिनके सिर पर श्याम प्यारे की दया का हाथ है, हर घड़ी हर पल कन्हैया रहता उनके साथ है। बोलो श्याम श्याम श्याम, 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 बोलो श्याम श्याम श्याम। कि कौन कौन बाबा का हाथ अपने सिर पे चाहता है? कौन कौन? यहाँ से जाना, बाबा के रथ पर माथा टेक कर जाना और कह कर जाना बाबा कुछ नहीं चाहिए, ये आशीर्वाद देकर जाना कि आपका हाथ हमेशा हमारे सिर पर रहेगा। कौन कौन ये हाथ चाहता है? पूरे हाथों को उठाकर तालियां बजाकर एक साथ 1 2 3 हे त्रिपुरारी सुन लो हमारी हाथ जोड़ कर कर विनती। हे त्रिपुरारी सुन लो हमारी हाथ जोड़ करते विनती। जो जो पाप किए हैं हमने उनकी मत करियो गिनती। ये मनमूरख दर दर की प्रभु, ये मनमूरख दर दर की प्रभु कब तक ठोकर खाएगा। ये मनमूरख दर दर की प्रभु कब तक ठोकर खाएगा। कभी न कभी कहीं न कहीं मेरा श्याम सलोना आएगा। देखो भजन खत्म हो गया। मुझे लग रहा है 50% लोग यहाँ पर हैं, 50% कहीं और है। कल मार्केट क्या खुलेगा, कल क्या क्या काम करना है, इस चिंता में रहोगे ना तो आप ही काम करोगे, बाबा नहीं करेगा। और जो कल की चिंता इसके ऊपर छोड़कर, आपको पता है 65 लोग हम लोग चल रहे हैं और उनमें से बहुत से लोग व्यापारी हैं। खूब कृपा है बाबा की। 51 दिन तो पैदल और 2 दिन पहले और 2 दिन बाद के, यानी 55 दिन के लिए कारोबार व्यापार सब इसके भरोसे छोड़कर चल रहे हैं। आपका समझ रहे हो, नुकसान में रहेंगे, नुकसान में नहीं रहेंगे। ये जन्म तो तरेंगे ही, अगले कई जन्म तर जाएंगे। अगर आपको भरोसा है, अगर आप मानते हो
कि अपनी चिंता करने से कुछ नहीं होगा, अगर इनका गुणगान करेंगे तो हमारी चिंता ये करेगा। तो ये लाइन भजन खत्म हो गया, ये लाइन सारे मिलकर गाना, एक साथ जोरदार आवाज में गाना। कभी न कभी मेरा, और थोड़ा जोर होना चाहिए। कभी जीवन ज्योत जलाएगा, अरे हमको गले लगाएगा, अरे सिर पर हाथ फिराएगा, पर हाथ फिराएगा। कभी न कभी कहीं न कहीं मेरा श्याम सलोना आएगा, कभी न कभी कहीं न कहीं मेरा श्याम सलोना आएगा। बोलो साचे दरबार की। देखिए बड़े आश्चर्य की बात है, आपको पता है, ओ बहन जी हेलो, एक सेकंड, कहाँ रहते हो आप? कहाँ रहते हो? यहीं रहते हो? बूचो में रहते हो ना? आपको पता है आपके आगे जो बैठे हुए ये लोग, ये देखो इधर, ये बच्ची जो बैठी है ना, कितने किलोमीटर से आई है पता है? ये आगे, ये 200 किलोमीटर से आई है, और पिछले 15 पड़ाव से आ रही है, रोज आ रही है और रोज जा रही है। इसकी उम्र देख लो ये बच्ची की, और अपने माँ बाप से जिद करती है कि बाबा का कीर्तन सुनने जाना है। आपके यहां पर बाबा आया है और आप घर जा रहे हो। रात को कैसे बुलाओगे 3 बजे अगर कोई काम पड़ेगा तो? सोचो जरा, बाबा बोलेगा मैं तेरे घर पे गया था और तू मुझे छोड़कर चली गई, अब तू किस अधिकार से मुझे रात को 3 बजे बुला रही है? आगे आपकी मर्जी है, मुझे ज्यादा नहीं झेलना पड़ेगा आपको। बस एक भजन गा लिया, 2-3 भजन और गाएंगे, उसके बाद में बाबा की आरती हो जाएगी, और कल सुबह 10 बजे बाबा यहाँ से प्रस्थान कर जाएंगे। आप अपनी ज़िंदगी वैसे जीना शुरू कर दोगे। लेकिन एक बात बता देता हूँ, आज के इस 1 घंटे को, अपनी ज़िंदगी के अगर आज का 1 घंटा आपने इनको दे दिया ना, तो विश्वास दिलाता हूँ आपके ज़िंदगी के बाकी बचे दिन के लिए ये जिम्मेवार होगा। ये आपका काम बना। हो सकता है आपको ये, हो सकता है आपको ये लब्बो लुबाब वाली बात लगे, आपको लगे कि ये सब दिखावे की बात है। महसूस करो तो भगवान है, नहीं तो पत्थर की मूर्ति है भाई, है ना? मैं बता नहीं सकता कि जब से बाबा चले हैं, जब से बाबा चले हैं, रोज कोई ना कोई मिल रहा है कि मैं कल आया था, बाबा के दरबार में माथा टेक कर गया और आज मेरा ये काम बन गया। रोज कोई एक आध बंदा आता है और कहता है, तो कुछ होगा, ऐसा ही नहीं है। कभी जिंदगी में पूरा हिंदुस्तान ने कभी सोचा नहीं होगा कि बाबा कश्मीर के लाल चौक से चलेगा। सोचा था आपने? आपके कान में कब खबर गई कि कश्मीर के लाल चौक से, तो एक बार तो आपको भी लगा था ये कैसे पॉसिबल है। और आपको सच बात बताऊं, सुबह 7 बजे जिस दिन चलना था ना, सुबह 7 बजे 5 बजे तक हम लोगों को भी नहीं पता था कि 2 घंटे बाद क्या होने वाला है। लेकिन 2 घंटे बाद हमने देखा कि बाबा डंका बजा रहा है कि मैं चला मेरे प्रेमियों के साथ, और आज के बाद सारा भला ही भला होगा। और मैं आपको लिख कर दे देता हूं, मैं जिंदा रहूं नहीं रहूं मुझे मालूम नहीं है, लेकिन बाबा कश्मीर के लाल चौक से चला है तो कश्मीर का हाल भी देख लेना। 2-4 साल के अंदर में आपको पता चल जाएगा कि हमारा कश्मीर भी दिल्ली जैसा होगा, हमारा कश्मीर भी बंबई जैसा होगा, हमारा कश्मीर भी आपके अमृतसर जैसा होगा, हमारा कश्मीर भी आपका पंजाब के हर क्षेत्र जैसा होगा। जहां पर आराम से बिल्कुल निष्फिक्र लोग घूमते हैं, वैसे ही लोग कश्मीर जाने से नहीं घबराएंगे, खुलेआम जाएंगे, क्योंकि वहां से खाटू वाला चल कर आया है। भरोसे की बात है, विश्वास की बात है। बोल साचे दरबार की। अब आप जा सकते हैं। देखिए, अगर घर में कोई
घर में बूढ़ी माँ को, सासू माँ को, अगर ससुर जी को, बूढ़े को छोड़ कर आए हो या छोटे बच्चे को छोड़ कर आए हो तो जरूर जाओ। लेकिन अब मेरे बोलने से झूठ बोल कर मत जाना कि हाँ, बाकी आपकी मर्जी है। क्या कहोगे यहाँ पर? पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो हमारा कुछ ना बिगड़ेगा। बोलो बोलो, हमारा तुम्हारी लाज जाए। कई लोग अभी भी नहीं गा रहे हैं। अब आपका हाथ पकड़ाने के लिए मुझे गाना पड़ेगा क्या भाई? एक चीज और बताकर जा रहा हूं। ये मेरे से छोटे बैठे हैं, मेरे से बड़े बैठे हैं। कई लोग परेशान होंगे कि व्यापार में मार्जिन मनी बहुत कम हो गई है ना, पहले जो प्रॉफिट था वो कम हो गया। कई इंडस्ट्रियलिस्ट बैठे होंगे, फैक्ट्री में प्रोडक्शन तो बहुत हो रहा है लेकिन उस हिसाब से बिक नहीं रहा है। आपको एक बात बताकर जाऊं, 1 महीना करके देखो, रिजल्ट मिले तो कंटिन्यू रखना और रिजल्ट नहीं मिले तो मुझे 150 गाली दे देना, लेकिन आपको विश्वास दिलाता हूं 100% रिजल्ट मिलेगा। आपकी दुकान पर काम मंदा है, अपनी दुकान पर 2 छोटे छोटे स्पीकर लगा लो, चारों कोने में छोटे छोटे 4 स्पीकर लगा लो और उनको रोज सुबह जब दुकान का शटर खोलो ना, रोज सुबह यूट्यूब के भजनों से जोड़ दो, किसी भी भजन गायक का या कोई सत्संग से जोड़ दो और उसको इतना मध्यम मध्यम बजाना कि बस आपको लगे कि कुछ बज रहा है। जोर से बजाने की दरकार नहीं है ताकि आप डिस्टर्ब ना हो, मध्यम मध्यम बजे और शटर गिराने से पहले उसको स्विच ऑफ कर दो। आपको विश्वास दिलाता हूं, दुकान के अंदर 1 महीने के अंदर में आप अपनी बैलेंस शीट मिलाकर देख लेना, वो बजेगा तो कैसे आपकी बरकत बढ़ा देगा मेरा बाबा। जिस फैक्ट्री में प्रोडक्शन नहीं हो रहा है या जिस फैक्ट्री में प्रोडक्शन हो रहा है लेकिन क्वालिटी नहीं बन रही है या मार्जिन नहीं आ रही है, फैक्ट्री के चारों कोनों के अंदर में 4 स्पीकर लगा दो। मैनेजर को बोल दो फैक्ट्री का मशीन का स्विच ऑन बाद में करना, पहले भजन का या सत्संग का स्विच ऑन करना और बाद में फैक्ट्री की मशीन ऑफ करने के बाद में उसको ऑफ करना। आपको विश्वास दिलाता हूँ माल बनेगा बाद में, बिकने के लिए पहले लाइन लगी हुई होगी। जहाँ पर प्रभु का गुणगान होगा, जहाँ पर भगवान का गुणगान होगा प्रेमियों, वहाँ पर भगवान कृपा ना करे ऐसा हो नहीं सकता। जहाँ पर भजन होता है, किसी भी संत को दुनिया के उठाकर पूछ लेना कि भगवत प्राप्ति का पहला साधन कौन सा है, तो मैं आपको बताता हूं, कोई भी संत दुनिया का आपको यही बोलेगा भगवत प्राप्ति का पहला साधन है सत्संग और भजन। सत्संग आप सब कर नहीं सकते, भजन ना कोई भी कर सकता है। सत्संग के लिए आपको ज्ञान की दरकार है, पहले ज्ञान लेना पड़ेगा, उसके बाद आप सत्संग कर सकते हो। लेकिन भजन करने के लिए आपको न राग की दरकार है न ज्ञान की दरकार है। कोई भी भजन आप सुनो और रोज उसके साथ गाने लग जाओ, 10-20 दिन के अंदर में आपको वो भजन याद हो जाएगा। आपको एक बार और बता दूं, कर्माबाई का खिचड़ा खाया सबने सुना है ना, लेकिन आप लोग यही सोचकर कर्माबाई का खिचड़ा नहीं बनाते हो कि अब कहाँ वो भगवान आएगा। वो भगवान आज भी यही है कर्माबाई वाला, बस कर्मा बदल गई है, कर्मा नहीं है। अपने घर में किचन में खाना बनाते समय अपने मोबाइल से यूट्यूब में कोई भी भजन लगा दो और रोज एक ही भजन लगाओ 10-20 दिन तक, जब तक वो भजन याद नहीं हो जाए। जिस दिन आपको वो भजन याद हो जाए उसके अगले दिन से आप भजन बजाना और संग संग में साथ में गाना और भोजन बनाना। आपको विश्वास दिलाता हूँ उस दिन उस भोजन का प्रसाद भोग लगाने के लिए आपका खाटू वाला आएगा, आपको नजर नहीं आएगा और भोग लगा कर जाएगा। और उस दिन के बाद से आपके घर में बरकत देख लेना, आपके घर में देख लेना कि दवाइयाँ कम होने लग जाएंगी, आपके घर में लोगों के स्वास्थ्य अच्छे रहने लग जाएंगे। ये करके देखना, विश्वास है तो सब जगह से दिमाग हटाओ और भजन में दिमाग लगाओ। क्या बोलना? पकड़ लो हमारा कुछ ना बिगड़ेगा, हमारा कुछ ना बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी, हमारा। देखो भगवान ने हमें सब कुछ दिया,
सकता है कि तुझे ये करना पड़ेगा, हम अपनी मर्जी से करते हैं। लेकिन आपको एक बात बताऊं, तीनों लोगों का नाथ जिसने दुनिया बनाई, जिसके हाथ में दुनिया का सब कुछ है, आप एक भजन के माध्यम से उस पर अधिकार जमा सकते हो कि मैंने आपका भजन किया है ठाकुर, आपके ऊपर मेरी जिम्मेवारी है, आपको मेरी जिम्मेवारी निभानी पड़ेगी। जो भजन गाता है वो अधिकार से कह सकता है। किसको किसको कहना है, मिलकर बोलिएगा। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। हमारा कुछ ना बिगड़ेगा, हमारा कुछ ना बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी। पकड़ लो हाथ बनवारी। हाथ उठाओगे तभी पकड़ेगा ना, बिना हाथ उठाए कैसे पकड़ेगा? मिलकर 1 2 3 4। बोलिए हाथ पकड़ने वाले की। तालियों की आवाज सुनाई पड़े बाबा को। धरी है पाप की गठरी हमारे सिर पे ये भारी, धरी है पाप की गठरी हमारे सिर पे ये भारी। वजन पापों का है भारी, वजन पापों का है भारी, इसे कैसे उठाएंगे? वजन पापों का है भारी, इसे कैसे उठाएंगे? पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। कौन कौन अपने दिल में हाथ रखकर बोलता है कि हमने पाप किए हैं बाबा? पापियों की लिस्ट बनाओगे, पहला नाम मेरा होगा। कभी भी भगवान के सामने नहीं छुपाना, बिल्कुल खुली किताब की तरह रख देना, क्योंकि हमें अपना पास्ट पता है, प्रेजेंट पता है, हमारे बाबा को हमारा कल क्या होने वाला है ये भी पता है। तालियां बजा कर एक साथ में जय। खाटू वाले, खाटू वाले पकड़ो मेरा हाथ रे, मैं भी तेरे चरणों का हूँ दास रे, मैं भी तेरे चरणों का हूँ दास रे। खाटू वाले, खाटू वाले पकड़ो मेरा हाथ रे, खाटू वाले पकड़ो मेरा हाथ रे। श्याम दातार की। तुम्हारे ही भरोसे पर जमाना छोड़ बैठे हैं, छोड़े। कौन कौन इनके भरोसे है? तुम्हारे ही भरोसे पर जमाना छोड़ बैठे, बोलो बोलो, तुम्हारे ही भरोसे पर जमाना छोड़ बैठे हैं। जमाने
की तरफ देखो, जमाने की तरफ देखो, इसे कैसे निभाएंगे। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। जय हो। ओ कश्ती मेरी लगा दो, कश्ती मेरी लगा दो उस पार तुम कन्हैया। मैं हूँ शरण में तेरी संसार के रचैया। बोलो मैं हूँ शरण में तेरी संसार के रचैया। कश्ती मेरी लगा दो, कश्ती मेरी लगा दो उस पार तुम कन्हैया। मैं हूँ शरण में तेरी। और कदम कदम पर, कदम कदम पर रक्षा कर। बोलो करता घर घर करे उजाला, उजाला खटवाला, खटवाला ओ लीले घोड़े वाला। खटवाला खटवाला ओ लीले घोड़े वाला। अरे कदम कदम पर रक्षा करता, कदम कदम पर रक्षा करता। हर घर घर करे उजाला, उजाला खटवाला, खटवाला ओ लीले घोड़े वाला। खटवाला खटवाला ओ लीले घोड़े वाला। अच्छा एक बात बताओ, खाटू वाला आया है, अगर आपसे पूछ ले मांग क्या मांगता है, क्या मांगोगे? बड़ा मकान मांगोगे? तालियां बजाओ ना। बड़ी बड़ी गाड़ियां मांगोगे? बच्चा कनाडा चला जाए ये मांगोगे? मैं बताऊं क्या मांगना? तालियां बजानी पड़ेगी। कहना बाबा से, बाबा अगर देना हो तो एक चीज दे देना। मन मंदिर में वास करो तुम, दूर करो अंधियारा। मन मंदिर में वास करो तुम, दूर करो अंधियारा। पापों का मेरे, पापों का मेरे नाश करो तुम। अरे बन करके रखवाला, रखवाला खटवाला, खटवाला ओ लीले घोड़े वाला। सुनो कई लोगों का बहुत बड़ा मकान होता है, मंदिर के गुंबज पर सोने की परत लगी होती है। तालियां बजाओ ना। एक घर में मैं गया, कीर्तन था, वहां बहन ने मुझे कहा भैया मेरे मंदिर में चल कर देखो, इतना बड़ा चांदी का लड्डू गोपाल है मेरे मंदिर में। मैं मन ही मन हंसा, मन ही मन मैंने कहा बहन तेरा लड्डू गोपाल चांदी का ही रहेगा, वो कभी बोलेगा नहीं। तालियां बजाओ ना। रावण की लंका में भोलेनाथ रहते थे, लेकिन मन के मंदिर में छल कपट भरा था, और रावण में वो ताकत थी जो चाहे कर सकता था। रावण ने सोचा था कि सोने में सुगंध भर दूंगा,
गले में कितने ही भरी की चैन लटका लो, उसका कोई यूज है क्या? कोई खुशबू देती है वो? लेकिन रावण ने कहा था कि सोने में सुगंध भर दूंगा और पाताल से स्वर्ग की सीढ़ी लगा दूंगा, और वो लगा देता। लेकिन उसे घमंड था, ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है, जब चाहे कर दूंगा, क्योंकि मेरा तो कभी काल नहीं आ सकता। उस मूर्ख को ये नहीं मालूम था कि विद्वान होने के बावजूद भी उसके यहां पर छल कपट भरा था, पाप भरा था। अगर यहां विराजमान होता भोलेनाथ, अगर यहां भोलेनाथ विराजमान होता, तो भोलेनाथ की वो बात सत्य होती कि तेरे जैसा विद्वान न भूतो ना भविष्य। तो इसलिए कभी मांगना हो ना तो यही मांगना कि ठाकुर मेरे मन के अंदर में जो मैल है, जो पाप है, जो छल है, जो कपट है, इसको दूर करो, इसमें विराजमान हो जाओ। मेरे घर के मंदिर की मूर्ति में विराजमान हो ना हो, लेकिन मन के मंदिर में विराजमान हो जाओ। जिस दिन आपके मन के मंदिर में विराजमान हो जाने का ना, उस दिन आपको दुनिया के किसी भी मंदिर में जाने की दरकार नहीं होगी, वहीं से संचालन करेगा। मन मंदिर में वास करो तुम, दूर करो अंधियारा। मन मंदिर में वास करो तुम, दूर करो अंधियारा। पापों का मेरे नाश करो तुम, पापों का मेरे नाश करो तुम। बन करके रखवाला, रखवाला खटवाला, बोली ले घोड़े वाला, खटवाला बोली ले घोड़े वाला। ये तालियां बजाकर एक साथ में जय जय। तू क्यों घबराता है, तेरा श्याम से नाता। जोर से बोलो ना, बोलो बोलो। जब मालिक है सिर पे, क्यों जी को जलाता है? तू क्यों घबराता है, तेरा श्याम से नाता है। किसका किसका रिश्ता है खाटू वाले से? किसका किसका? ये मिलकर रिश्ता निभाने वाले की फंसी है भंवर में नैया, प्रभु अब डूब जाएगी। प्रभु अब डूब जाएगी। फंसी है भंवर में नैया, प्रभु अब डूब जाएगी। खिवैया आप बन जाओ, खिवैया आप बन जाओ, तो बेड़ा पार हो जाए। कि भैया आप बन जाओ, तो बेड़ा पार हो जाए। पकड़ लो हाथ बनवा। देखो भजन खत्म हो गया। अब आपको कौन कौन किसको किसको ये सौदा मंजूर है, पूरे पूरे हाथ उठाना। मैं माइक में नहीं बोलूंगा, जिसको जिसको हाथ पकड़वाना है वो उठाना और मिलकर तालियां बजाकर बोलना। क्या पकड़ जोर से बोलो। हमारा कुछ ना बिगड़ेगा, हमारा कुछ ना बिगड़ेगा, तुम्हारे लाज जाएगी। हमारा कुछ ना बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी। बोल सांचे दरबार की। अच्छा लग रहा आप लोगों को?
नहीं तालियां नहीं बजाना, अच्छा लग रहा तो एक जयकार पूरी ताकत से, खाटू नरेश की। क्या बात है। आइए प्रेमियों, एक भजन और। जब कोई नहीं आता, कौन आता है? देखो देखो, आप लोग घर में जैसे बोलते हो वैसे यहां पर क्यों नहीं बोल रहे? जब कोई नहीं आता मेरे श्याम आते हैं। बोलो, जब और आकर क्या करते हैं? मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। जब कोई नहीं आता मेरे श्याम आते हैं। जब कोई नहीं आता मेरे श्याम आते हैं। मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। तालियां बजा के। ए अंकल जी, श्याम प्यारे की। नैया चलती है पतवार नहीं होती। बोलो, मेरी नैया चलती है पतवार नहीं होती। किसी और की अब मुझको दरकार नहीं होती। किसी और की अब मुझको दरकार नहीं होती। मैं डरता नहीं रास्ते, मैं डरता नहीं रास्ते सुनसान आते हैं। मैं डरता नहीं रास्ते सुनसान आते हैं। मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। दो पुराने श्याम प्रेमी बैठे थे एक जगह और एक नया श्याम प्रेमी बैठा था। तालियां बजाना। दो पुरानों में से एक ने कहा, कई बार ऐसा होता है कि मेरी नाव डगमग डगमग डोलती है और मुझे लगता है कि डूब जाएगी। मैं आंख बंद कर लेता हूं और पता चलता है कि नाव किनारे पर लग गई। तालियां बजाना प्रेम। दूसरा बोलता, बस इतनी सी बात, तेरी नाव डगमग डोलती है, पतवार तो होती है, माझी तो होता है। मेरी नाव डोली, माझी बैठा था, पतवार टूट गई, मैंने आंख बंद कर ली, मेरी नाव किनारे पर लग गई। तालियां बजाना। तीसरा कुछ नहीं बोला। दोनों ने बोला, भाई तू बता, तेरे संग क्या कुछ नहीं हुआ? उसकी आंखों में आंसू आ गए, दो बूंद टपक गए। बोला, भाई यहाँ पर नाव और पानी की बात चल रही है। नाव तो पानी में चलती है। मैं जब से श्याम के दरबार में गया हूँ, श्याम ने मुझ पर इतनी कृपा करी है, मेरी नाव दलदल में फंसी होती है, फिर भी किनारे लग जाती है इनकी कृपा से। मेरी नैया चलती है, पतवार नहीं होती। मेरी किसी और की अब मुझको दरकार नहीं होती। किसी और की अब मुझको दरकार नहीं होती। मैं डरता नहीं रास्ते सुनसान आते हैं। मैं डरता नहीं रास्ते सुनसान आते हैं। मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं।
होकर दीनों से प्यार करे, दीनों से प्यार करे, बनवारी छोटे बड़े सबको स्वीकार करे, बनवारी छोटे बड़े सबको स्वीकार करे। हर भक्तों का कहना, हर भक्तों का कहना ये मान जाते हैं, हर भक्तों का कहना ये मान जाते हैं। मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं, मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते। देखो भजन खत्म हो गया, जिसको जिसको समझ में आया हाथ उठाना, दर्द की परवाह मत करना, ये काम बनाएगा। पूरे हाथों को उठाकर, मैं माइक में नहीं बोलूंगा, पूरी ताकत लगाकर बोलेंगे। क्या? जब कोई नहीं, और थोड़ा जोर से, जब मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं, मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं, मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं, मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। बोले श्याम प्यारे की। मैं पूछना ही भूल गया कि खाटू कौन कौन नहीं गया है। कोई है ऐसा जो कभी खाटू नहीं गया? हाथ उठाकर बताओ ना। जो खाटू नहीं गए वो हाथ उठाकर बताओ, शर्म नहीं करो। जो खाटू नहीं गए, आप यहां रहते हो, राजस्थान रहते हो। राजस्थान में कहा? गंगानगर। गंगानगर से कितनी दूर है बाबा? 5-6-7 घंटे होंगे। एक बार जाकर आओ। जितना मोटा शरीर है ना, उतनी ही मोटी कृपा करेगा भैरा बाबा। नहीं गए आंटी जी? आप क्यों नहीं गए? ए भाई, तुसी जाओ। अरे वो चालू कर देगा मशीन, ये ना ठीक कर देगा। इस भजन के बाद में बताऊंगा। आप बोलना पंजाब वालों को कि मुझे वहां लेकर चलो जहां बाबा विराजमान रहता है। और प्रेमियों, अगर कोई फैक्ट्री का मालिक बैठा है, टर्नओवर बढ़ाने का उपाय बताऊं आपको। एक्सट्रीम लेवल पर छोटा मोटा इन्वेस्टमेंट बताता हूं आपको। हर महीने किसी एक प्रेमी को खाटू भेज दिया करो। अनाउंसमेंट कर दो अपने शहर में कि जो भी खाटू जाना चाहे महीने में एक, अगर आपका मन 5 को भेजने का तो 5 का, कि जो भी एक व्यक्ति या 5 व्यक्ति या 10 व्यक्ति या फिर एक बस जो कि सक्षम नहीं है जाने के लिए, उनको खाटू आना फ्री, जाना फ्री, वहां रहना और खाना फ्री, भेज दो उनको। विश्वास दिलाता हूं वो एक खाटू जाकर आएगा, आपके लिए इतना रिटर्न लेकर आएगा जितना प्रॉफिट आपको फैक्ट्री में नहीं होगा, उतना एक बंदे को खाटू भेजने से हो जाएगा। करके देखिए। कोई बैठा है अगर यहां पर तो हार नहीं होगी, हार नहीं होगी, हार। सुनो, हर आदमी के ऊपर सिर पे परेशानी होती है। मोदी जी के सिर पर भी परेशानी है ना। कभी केजरीवाल खड़ा हो जाता है, कभी नीतीश कुमार खड़ा हो जाता है, कभी शरद पवार खड़े हो जाते हैं। कोई कमी थोड़ी है मोदी को। वैसे ही बड़ा से बड़ा आदमी कई बार तूफान सिर पर खड़ा हो जाता है। अगर श्याम प्रेमी हो, असली श्याम प्रेमी की पहचान बताऊं क्या है? असली श्याम प्रेमी कोई जरूरी नहीं कि आप हर महीने खाटू जाकर आओ और श्याम प्रेमी का तगमा लग जाए। असली श्याम प्रेमी वो है जो सिर पर तूफान खड़ा है और वो मस्ती में हंस रहा है। तूफान देखकर सोच रहा है पागल है, मैं सिर पर खड़ा हूं, ये हंस रहा है। फिर वो ऊपर देख कर बोल रहा है, तू मेरा कुछ भी बाल भी बांका नहीं कर सकता, तुझे नजर नहीं आ रहा,
लेकिन तुझे मालूम नहीं मेरे चारों तरफ कवच बनकर खड़ा हुआ है, मुझे घेर कर खड़ा हुआ है। ये लेकर जाओ प्रेमियों, ये विश्वास लेकर जाओ। आज के बाद में कितनी मुसीबत आ जाए, अरे मुसीबत आई है, चिंता करने से मुसीबत खत्म हो जाए तो कर लो चिंता, लेकिन चिंता नहीं करो और ये विश्वास रखो कि मेरा श्याम आएगा, आता था, आता है और आता, ये विश्वास कर लो। और अपने यहां पर इस दिल को, क्योंकि ये आपको भरमाता है, इस दिल पर हाथ रखकर कहना, क्या कहना? हार नहीं होगी, हार नहीं होगी, बोलो हाँ। ये प्रार्थना दिल की बेकार नहीं होगी, ये पूरा है भरोसा मेरी हार नहीं होगी। किसको किसको भरोसा है, किसको किसको, मिलकर तालियां बजाकर बोलना, क्या? सांवरे जब तू मेरे साथ है, सांवरे सिर पे तेरा हाथ है, सांवरे जब तू मेरे साथ है, सांवरे सिर पे तेरा हाथ है। हार नहीं होगी, हार नहीं होगी, हाथों से तालियां बजाकर। बोलो हारे को जिताने वाले की। मैं हार जाऊं ये कभी हो नहीं सकता, बेटा अगर दुख में पिता सो नहीं सकता, बेटा अगर दुख में पिता सो नहीं सकता, बेटे की हार तुम्हें स्वीकार नहीं होगी, बेटे की हार तुम्हें स्वीकार नहीं होगी, पूरा है भरोसा मेरी हार नहीं होगी, पूरा है भरोसा मेरी हार नहीं होगी। सांवरे जब तू मेरे साथ है, सांवरे सिर पे तेरा हाथ है, सांवरे जब तू मेरे साथ है, सांवरे सिर पे तेरा हाथ है। ये तालियां बजा के क्या बोलोगे? मुझे गम नहीं इस बात का, साया भी ना मेरे संग है, बोलो मुझे गम नहीं इस बात का, साया भी ना मेरे संग है, मुझे गर्व है इस बात का, मुझे गर्व है इस बात का, मेरा सांवरा मेरे संग है, मुझे गम नहीं इस बात का, साया भी ना मेरे संग है। किसको किसको गर्व है खाटू वाले पर? ये तालियां बजाएं। कृपा बरसाने वाले की।
मोहित भगत के लिए भगवान खुद हारे, मोहित भगत के लिए भगवान खुद हारे। इज्जत जमाने में शर्मसार नहीं होगी, इज्जत में शर्मसार नहीं होगी। पूरा है भरोसा मेरी हार नहीं होगी, पूरा है भरोसा मेरी हार नहीं होगी। सांवरे जब तू मेरे साथ है, सांवरे सिर पे तेरा हाथ है, सांवरे जब तू मेरे साथ है। बोलो बोलो बोलो। सिर पे तेरा हाथ है। बोले कृपा करने वाले की। और एक भजन सुनाऊं, गाओगे? आइए बस एक भजन आखिर में, क्योंकि 12:30 बज गए हैं और इस भजन के बाद में खाना खाएंगे सब, उसके बाद सोते सोते 2-2:30 बजेंगे, फिर सुबह 6 साढ़े 6 बजे उठकर सब कोई मिलकर निकलना है। 10 बजे निकलेंगे यहाँ से। मैं आपसे एक ही निवेदन करता हूँ कि अभी तो शायद पट बंद हो गए बाबा के, अगर जिसने दर्शन नहीं किया सुबह की आरती लेना चाहते हैं, सुबह 10 बजे बाबा की आरती करेंगे। अच्छा ठीक, सुबह 10 बजे बाबा जी की आरती करेंगे। और आपके मन में कोई भी सवाल हो, बाबा का रथ पकड़कर, किसी को मीडिएटर नहीं बनाना, अपने मन में जो भी आपका सवाल हो, जो भी काम आपका अटका हुआ हो, वो बाबा का रथ पकड़कर बाबा को कह देना, बाबा आप आए हो। अपने बच्चे को कुछ देकर नहीं जाओगे, अपनी बेटी को कुछ देकर नहीं जाओगे, अपने बेटे को कुछ देकर नहीं जाओगे। बाप कभी खाली हाथ आता है और कभी खाली हाथ जाता है। ये कहकर जो काम आपका अटका हुआ है वो बोल देना और माथा टेक कर इसका प्रसाद लेकर घर जाना। विश्वास दिलाता हूं, ये मेरा विश्वास है कि खाटू पहुंचने से पहले आप पर कृपा करेगा बाबा। आइए एक आस तुम्हारी है, विश्वास तुम्हारा है। मेरे बाबा मेरे बाबा मेरे बाबा मेरे श्याम, एक आस तुम्हारी है, विश्वास, जोर से बोलो ना, एक विश्वास तुम्हारा है, अब तेरे सिवा बाबा कहो कौन हमारा। सुबह कह कर जाना बाबा को, यही बात कहकर जाना, आपसे आस है, आप पर विश्वास है, और तेरे सिवा बाबा कहो कौन हमारा है कोई दूसरा? है कोई दूसरा? नहीं है ना? तो मिलकर बोलो, एक आस तुम्हारी है, विश्वास तुम्हारा है। बोलो, अब तेरे सिवा बाबा कहो कौन हमारा है, अब तेरे सिवा बाबा कहो कौन हमारा है, एक आस तुम्हारी है। तालियां बजानी पड़ेगी, ऐसे थोड़े ना। जय जय।
कृपा करने वाले की। फूलों में महक तुमसे, तारों में चमक तुमसे, फूलों में महक तुमसे, तारों में चमक तुमसे, ऐ मेरे बाबा। इतना बता दो कहाँ तुम नहीं हो, ये सबको पता है कि तुम हर कहीं हो, ये सबको पता है कि तुम हर कहीं हो। बजा तालियां बजा के। अगर तुम ना होते तो दुनिया ना होती। बोलो बोलो। अगर तुम ना होते तो दुनिया ना होती। अंधेरा मिटाती है तेरी ही ज्योति, अंधेरा मिटाती है तेरी ही ज्योति। फूलों में महक तुमसे, तारों में चमक तुमसे, बर्फों में शीतलता, धरनी में धधक तुमसे, अग्नि में धधक तुमसे। जिस और नजर डालूं तेरा ही नजारा है। बोलो। जिस और नजर डालूं तेरा ही नजारा है। अब तेरे सिवा बाबा कहो कौन हमारा है। अब तेरे सिवा बाबा कहो कौन हमारा है। एक आस तुम्हारी है। कभी रूठना ना मुझसे तू श्याम सांवरे, मेरी जिंदगी है अब तेरे नाम सांवरे। कभी रूठना ना मुझसे तू श्याम सांवरे, मेरी जिंदगी है अब तेरे नाम सांवरे। मेरा सांवरे सवेरा तेरे नाम से, बोलो बोलो बोलो। मेरा सांवरे सवेरा तेरे नाम से, तेरे नाम से ही जिंदगी की शाम सांवरे। कभी रूठना ना मुझसे तो शाम सांवरे, मेरी जिंदगी है तेरे नाम। और क्या कहोगे बाबा से? तालियों की आवाज आए बाबा को। चिंतन हो सदा इस मन में तेरा, चरणों में तेरे मेरा ध्यान रहे। चरणों में तेरे मेरा ध्यान रहे। चाहे दुख में रहूं चाहे सुख में रहूं, बोलो 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 बोलो। चाहे दुख में रहूं चाहे सुख में रहूं, होठों पे सदा तेरा नाम रहे, होठों पे सदा तेरा नाम रहे। तालियां बजाओ ना। तेरे नाम से ही, तेरे नाम से ही, तेरे नाम से ही मेरी पहचान है, पहचान है। बोलो। और तेरी सेवा में ही मेरा कल्याण है, कल्याण है। तेरी सेवा में ही मेरा कल्याण है, कल्याण है। मेरा रोम रोम तेरा कर जाई है, मेरा रोम रोम तेरा कर जाई है। तेरे कितने गिनाऊं एहसान सांवरे, कभी रूठना ना मुझसे तू शाम सांवरे।
सांवरे, मेरी जिंदगी है अब तेरे नाम सांवरे। कभी रूठना ना मुझसे तू श्याम सांवरे, मेरी जिंदगी है अब तेरे नाम। बोल सांचे दरबार की। ये मेरी पहचान मेरा खाटू वाला श्याम, आपको पता है कितनी बड़ी चीज है। अपनी गाड़ी के पीछे ये स्लोगन लिखवाया करो, मेरी पहचान मेरा खाटू वाला। पता है आप गाड़ी लेकर निकलोगे, किसी को ओवरटेक करोगे और कोई श्याम प्रेमी को ओवरटेक करोगे, अगर उसका सगा भाई बगल से जाएगा ना वो नहीं देखेगा, लेकिन आपकी गाड़ी ओवरटेक करेगी और उस पर लिखा होगा ना मेरी पहचान मेरा खाटू वाला श्याम, वो उचक कुचक कर देखेगा ये कौन सा श्याम प्रेमी है। कोई अननोन आदमी होगा, वो कोई स्लोगन देखेगा पढ़ने के लिए। कई बार हम लोग जाते हैं, आगे ट्रकों के पीछे स्लोगन लिखे रहते हैं, कोई अच्छे स्लोगन लिखे रहते हैं, तो उसको पढ़ते हैं ना, एक मन में उत्सुकता होती है कि क्या लिखा हुआ है। तो वैसे ही अगर कोई अननोन आदमी आपकी गाड़ी को देखेगा कि कोई स्लोगन लंबा सा लिखा हुआ है और वो उचक कर पढ़ेगा ना, और वो पढ़ेगा मेरी पहचान मेरा खाटू वाला, उसके मुंह से एक बार खाटू वाला श्याम निकलेगा ना, आपके 100 काम बन जाएंगे प्रेमियों। ये सब छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको श्याम से कनेक्ट कर सकती है। और मैं दावे के साथ कहता हूं, कलयुग के अंदर में जो इस दरबार में जो काम बनता है तुरंत, काम सब दरबार में बनते हैं, लेकिन इस दरबार की मैं परिभाषा थोड़ा सा अलग दूंगा कि आज से 15 साल पहले अपने बाथरूम के अंदर में, वॉशरूम के अंदर में आप लोग गीजर लगवाते थे ना गर्म पानी करने के लिए, तो कितने लीटर का, इतना बड़े बड़े हंडे लगते थे ना 20 साल पहले, 50 लीटर का लगवाते थे, 25 लीटर का। अब क्या हो गया, अब कहीं किसी वॉशरूम में देखते हो, अब 1 लीटर का इंस्टेंट लगता है, 1 लीटर भी नहीं, वो आधा लीटर 1 लीटर इंस्टेंट गीजर, बटन चालू करो 30 सेकंड के अंदर में गर्म पानी आ जाएगा। सबको इंस्टेंट काम चाहिए ना, खाटू वाले का दरबार वही इंस्टेंट काम है। यहाँ पर जब पहली बार जाता है उसका इंस्टेंट काम बन जाता है। इसलिए इसका नाम लेकर निश्चिंत हो जाओ। अगर आपकी नीयत खराब नहीं है, आपने किसी का बुरा नहीं किया है, तो मैं दरबार के अंदर में दावे के साथ कहता हूं, अगर आपने इसका नाम लिया है तो आपका काम अटक जाए ये दुनिया में कभी हो नहीं सकता प्रेमियों, आपका काम बनेगा ही बनेगा। अब आंटी जी आपके लिए भजन, देखो आप यहीं रहते हो आंटी जी, देखो भाई हमारी आंटी जी ये खाटू नहीं गई है, अब इनका कोई भी कारण है खाटू नहीं जाने का, मुझे नहीं मालूम, जो भी कारण से खाटू नहीं जा रही, या तो अगर कोई घर में ऐसा है कि भाई कोई पॉसिबल नहीं है इनको ले जाना, तो कोई भी परिवार अगर जाता रहे और अगर आंटी जी जाने में इंटरेस्टेड हो तो इनको खाटू लेकर जाना, इनको दर्शन करा के आ जाना, आपको माँ बाप को तीर्थ स्थान का दर्शन कराने का लाभ मिलेगा, फायदा मिलेगा। किसी भी ऐसे व्यक्ति की जिसकी फाइनेंशियल कंडीशन नहीं है कि वो 1000 रुपया खर्चा करके भी खाटू जाए, उसको खाटू लेकर जाकर आ जाओ, आपको विश्वास दिलाता हूँ तुरंत खुश हो जाएगा। कुछ करो ना करो, किसी प्रेमी को खाटू लेकर जाओ, फिर कुछ करने की दरकार नहीं है, मेरा बाबा हर समय आपको देखता रहेगा। बोल सांचे दरबार की। तो हमारी आंटी जी क्या कह रही है, आइए। ये आखिरी पुष्प है बाबा के दरबार में, इसे सब कोई मिलकर गाइएगा। जहां विराजे शीश कदानी, बोलो जहां मेरा बाबा श्याम, दीवाने मुझे ले चल खाटू धाम, दीवाने मुझे ले चल खाटू धाम, दीवाने मुझे ले चल खाटू धाम, दीवाने मुझे ले चल खाटू धाम। जहाँ विराजे शीश का दानी, जहाँ विराजे शीश का दानी, मेरा बाबा श्याम, दीवाने मुझे ले चल खाटू धाम, दीवाने मुझे ले चल खाटू धाम।
मन धन सब इनके अर्पण, तन मन धन सब इनके अर्पण, जीवन भी है इनको समर्पण, जीवन भी है इनको समर्पण। मन मंदिर में, मन मंदिर में छवि निरखूं मैं, मन मंदिर में छवि निरखूं मैं, इनकी आठों याम। दीवाने मुझे, दीवाने मुझे, दीवाने मुझे ले चल खाटू धाम, दीवाने मुझे ले चल खाटू धाम। खाटू वाले श्याम का जमाना आ गया, खाटू वाले श्याम का जमाना आ गया, जिसने देखा श्याम को दीवाना हो गया, जिसने देखा श्याम को दीवाना हो गया। आ आ आ आ श्याम हमारे भोले भाले, श्याम हमारे भोले भाले, सब भक्तों के ये रखवाले, अपने भक्तों के रखवाले। ऐसे देव दयालु के मेरा, ऐसे देव दयालु के मेरा, चरणों में प्रणाम। दीवाने मुझे, दीवाने मुझे, दीवाने मुझे ले चल खाटू धाम, दीवाने मुझे ले चल खाटू धाम। अरे ऐसो तो रंगीलो चलो और नहीं देखो, ऐसो तो रंगीलो चलो और नहीं देखो, देखो आहा देखो, ओहो देखो एक हटीलो रे खाटू को, तो देखो एक हटीलो रे खाटू को। श्यामवरण पर घोरे मन के, श्यामवरण पर घोरे मन के, दानवीर महाभारत रण के, दानवीर महाभारत रण के। श्याम प्रभु जीवन धन मेरे, श्याम प्रभु जीवन धन मेरे, आन बान और श्याम दीवाने मेरे, दीवाने मुझे, दीवाने मुझे ले चल खाटू धाम, दीवाने मुझे ले चल खाटू धाम, दीवाने मुझे ले चल खाटू धाम। जहाँ विराजे शीश का दानी, जहाँ विराजे शीश का दानी, मेरा बाबा श्याम। दीवाने मुझे, दीवाने मुझे, दीवाने मुझे ले चल खाटू धाम, दीवाने मुझे ले चल खाटू धाम। बोल साचे दरबार की। देखिए सभी बैठ जाइए, बस और कुछ नहीं, सभी बैठ जाइए, कुछ नहीं और, सभी बैठ जाइए। आप लोगों ने जो बाबा की सेवा करी है, जो बाबा के लिए पलक पावड़े बिछाए हैं, हमें जो आपने सर छुपाने के लिए जगह दी है, इसके लिए हम आपको क्या दे सकते हैं। लेकिन हम लोग ही सिर्फ 65 लोग ही सिर्फ 51 दिन की यात्रा पर नहीं है, बल्कि आपने जो बाबा की सेवा की है, आप भी इस यात्रा के एक अभिन्न अंग हैं। इसलिए इस अभिन्न अंग को हम आपको, हम एक कश्मीर से खाटू धाम की पदयात्रा का एक प्रतीक चिन्ह, जो कि आपको हमेशा याद दिलाएगा कि आप भी इस यात्रा के एक अभिन्न अंग थे। पंचायती श्री मंदिर कमेटी
कि मैं अध्यक्ष या जो भी हैं उनसे निवेदन करूंगा कि कृपया वो दरबार में आए। और हमारे भी संजय भाई, जो संजय भाई स्टूडियो संजय से मैं निवेदन करूंगा, संजय भाई एक बार दरबार में आए। एक पटका पहनाकर और एक प्रतीक चिन्ह बाबा का प्रदान करेंगे। पहले पटका पहनाएंगे पूरी कमेटी की तरफ से। प्रधान जी को एक बार जोरदार तालियां बजाकर स्वागत करेंगे। और एक याद, ये बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद पूरी मंदिर कमेटी का। तहे दिल से आपको मैं क्या बोलूं, मेरे पास शब्द नहीं है। आपने जो बाबा का स्वागत किया है, कल सुबह 10 बजे प्रस्थान करेंगे, इसलिए जो आरती में शामिल होना चाहते हैं सुबह 10 बजे बाबा की आरती होगी। आप लोग आरती में आएँ और जो भी आपकी मनोकामना है बाबा के दरबार में रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। पुनीत जी, पुनीत भैया, पुनीत जैन जी, है ना, एक पटका दे। मैं पुनीत जैन जी से निवेदन करूंगा कि वो बाबा अमरनाथ मंदिर कमेटी के प्रधान जी को ये माला पटका और ये प्रतीक चिन्ह प्रदान करेंगे। जोरदार तालियां बजाकर स्वागत करें। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री श्याम।